आगे बढ़ते हुए दूसरी बड़ी खबर आ रही है। दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है। समाजवादी पार्टी से सीधे दिग्विजय सिंह ने पूछा है कि समाजवादी पार्टी इस बात का जवाब दे कि बाबरी विध्वंस में आखिर किसका हाथ है। आपको बता दें, रामाश्रय कुशवाहा जो कि अखिलेश सरकार में मंत्री हैं, उनकी ओर से यह बयान दिया गया है कि लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद नहीं थे जिस वक्त बाबरी विध्वंस हुआ। क्या कुछ कहा है दिग्विजय सिंह ने, सुनिए। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को इस बारे में अपना विचार स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर बाबरी मस्जिद को गिराने में किसका हाथ था। आडवाणी जी का हाथ था कि वीएचपी का हाथ था कि बीजेपी का हाथ था कि संघ का हाथ था या शिवसेना का हाथ था। सीधे कहते हुए कि शायद इसकी जानकारी रामाश्रय कुशवाहा को नहीं होगी, इसी वजह से उन्होंने ये बयान दिया है। बहरहाल पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। मुलायम सिंह ने कहा कि आडवाणी कभी झूठ नहीं बोलते। मुलायम के इस बयान का समाजवादी पार्टी के महासचिव रामाश्रय कुशवाहा ने न केवल बचाव किया बल्कि एक बेतुका तर्क भी दे दिया। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम टुनाइट विद दीपक चौरसिया में रामाश्रय कुशवाहा ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 के दिन आडवाणी अयोध्या में नहीं थे। अब इंडिया न्यूज ये सवाल पूछ रहा है कि अगर आडवाणी झूठ नहीं बोलते तो बाबरी मस्जिद टूटी कैसे। मुलायम सिंह यादव इन दिनों सियासत का शहंशाह बनने की फिराक में हैं। कभी अपनी पार्टी के लोगों को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहते हैं, कभी मनमोहन सरकार पर आंखें तरेरते हैं तो कभी लाल कृष्ण आडवाणी को सत्यवादी हरिश्चंद्र बताते हैं। इससे पहले कि हम कोई बड़ा और बुनियादी सवाल उठाएं, आप मुलायम सिंह का 2 दिन पहले का ये बयान सुनिए। क्या कर रहे हैं, लेकिन विभागों में क्या होगा और हमको समीक्षा करनी पड़ेगी। आडवाणी कैसा नेता हमसे है तो नहीं, आडवाणी जी कभी झूठ नहीं बोलते। मुलायम सिंह का कहना है कि आडवाणी कभी झूठ नहीं बोलते। हम भी मान लेते हैं, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद टूटी उसके बारे में अदालत में आडवाणी जी और तब की यूपी की कल्याण सिंह सरकार ने हलफनामा दिया था। हलफनामे में कहा गया था कि विवादित ढांचा नहीं टूटेगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जब ये सवाल हमने समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने रखा तो जवाब क्या रहा, आप भी सुनिए। 6 दिसंबर 1992 से पहले बीजेपी ने, आडवाणी जी ने, कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद नहीं टूटेगी। नेताजी कहते हैं कि आडवाणी जी झूठ नहीं बोलते। अगर आडवाणी जी झूठ नहीं बोलते तो फिर बाबरी मस्जिद को नहीं टूटना था। सवाल ये है कि फिर बाबरी मस्जिद कैसे टूट गई। सवाल ये भी है कि वहाँ गिराने के लिए आडवाणी जी नहीं गए थे सर। वो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मौजूद थे। आडवाणी जी ने ये बात कहा था कि नहीं टूटेगी और आडवाणी जी चूंकि वहाँ तोड़ने नहीं गए और ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था भाजपा के भी लोगों को, वो एक माप था और माप ने उस बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि इन्हीं आडवाणी जी ने कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरेगी, वो गिर गई नहीं। वो तो उसमें तो कांग्रेस भी शामिल है। वो कांग्रेस भी उतनी ही दोषी जितना भारतीय जनता पार्टी दोषी है। वो एक इतिहास का अलग काला अध्याय है। अगर लाल कृष्ण आडवाणी झूठ नहीं बोलते तो बाबरी मस्जिद टूटी कैसे? क्या अदालत में दिया हलफनामा झूठ नहीं था? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर गंभीरता से बात इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये मुलायम सिंह की वजह से उठा है। इंडिया न्यूज ये मानता है कि मुलायम सिंह के इस बयान पर देश की सियासत में एक बड़ी बहस जरूरी है। देखिए, अगर कोई ये कहता है कि आडवाणी जी झूठ नहीं बोलते हैं तो ये उनका अपना विचार हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का विचार नहीं है, हमारा विचार नहीं है। क्या अयोध्या के अंदर जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई थी, क्या उसके बारे में आडवाणी जी ने जो बयानात दिए थे वो ठीक बयानात थे? क्या वो सही बयानात थे? क्या उन बयानात पे भरोसा किया जा सकता है? लेकिन अगर कोई आडवाणी जी को कहता है कि वो सच्चे आदमी हैं तो ये उसका अपना विचार होगा। इस पे हम क्या टिप्पणी करेंगे।
कहते हैं कि सियासत में कोई भी बयान बेवजह और बेमतलब नहीं होता। मुलायम का आडवाणी प्रेम अगर समझना है तो उनके इस बात पर भी गौर कीजिए। जो हो सकता अदर बदल होता रहेगा और बिना एक दूसरे के आड़ आप चला नहीं पाएंगे। पूरे देश में स्थिति बन गई, मिली जुली सरकार सूबों में भी रहेगी और दिल्ली भी रहेगी। अभी 10 साल तक तो उम्मीद नहीं लगती है कि एक दल की सरकार दिल्ली में किसी की बने। जी हाँ, मुलायम सिंह को लग रहा है कि दिल्ली की गद्दी पर कोई भी पार्टी अपने बूते नहीं बैठ सकती। अब अगर साझा सरकार ही होगी तो रिश्ता सबसे बनाए रखना जरूरी है। मुलायम संसद के हालिया सत्र में भी बीजेपी पर मुलायम नजर आए। उनके लिए सुषमा स्वराज बेनी पर बरसी और कुछ ही दिन बाद मुलायम को आडवाणी सत्य की मूर्ति नजर आने लगे। हमने पहले भी कहा था कि सियासत में शब्द अपना मकसद लिए फिरते हैं। मुलायम के इस बयान का मतलब भी आपकी समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन बुनियादी सवाल अब भी वही खड़ा है। क्या वास्तव में आडवाणी झूठ नहीं बोलते? इस सवाल पर देश में बहस होनी चाहिए और इंडिया न्यूज अलग अलग दलों के बीच ये सवाल लेकर जाएगा ताकि असली तस्वीर देश के सामने आ सके। क्यों लेते हैं? कभी तो एक स्टैंड ले जाकर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, इंडिया न्यूज ये सवाल पूछ रहा है कि अगर आडवाणी झूठ नहीं बोलते तो बाबरी मस्जिद टूटी कैसे? देश इसका जवाब भी चाहता है।